दीदी আসবে दीदी আসবে दीदी आएगा दीदी वो तो नो डाउट दीदी, जब तक चांद सितारे हैं तब तक बंगाल में दीदी ही है। दीदी 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 पे भरोसा है। हाँ, मुझे लगता है वही आएगी। दीदी आ रहा है। दीदी आएगा। पहले दिन हमारा किडनी ट्रांसफर हुआ, 5 लाख रुपया हम पाए हैं स्वास्थ्य साथी का। काय मोदी नहीं आएगा बंगाल में। देखिए मोदी इतना जुमला देता है, इतना जुमला 6 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट में किया 450 का गैस अभी 1000 रुपया कर दिया, पेट्रोल 100 रुपया कर दिया। एक भी अच्छा काम किया है आम आदमी के लिए? वो तो काम करता है, वो तो एक्चुअली दलाली करता है अंबानी अदानी का। मंदिर बनने से सबका पेट भरेगा, मंदिर बनने से पेट भरेगा। सोनार बांग्ला उसको पहले उसको बोलिए, पहले उच्चारण ठीक से करे। सोनार बांग्ला नहीं, सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला पहले से ही था, सोनार बांग्ला अभी भी है, उसको करना नहीं। और गुजरात को सोनार गुजरात बना पाए, उत्तर प्रदेश को सोनार गुजरात बना पाए, बिहार को सोनार बिहार बना पाए, त्रिपुरा को सोनार बिहार बना पाए। एक नंबर का खरेबी झूठा मक्कारी प्रधानमंत्री है वो। दोनों देश को बर्बादी की तरफ ढकल रहा है, देश को बर्बाद कर देगा। हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलामी किया, ये साला RSS वाला है, ब्रिटिश का उड़स जात है। ये भी हम लोगों का अंबानी अदानी का गुलामी करने के लिए मजबूर करेगा। इसको कार में लात मार के निकाल देना चाहिए। 30% महिला सरकारी बस में जब जाएगा तो उन लोगों को भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। बिहार में किया ऐसा, उत्तर प्रदेश में किया ऐसा, असम में किया ऐसा, कुछ नहीं किया है। पूरा जुमला है। ईडी का डर दिखाता है, CBI का डर दिखाता है, सब खामोश हो जाता है। एक बंगाल का शेरनी है ममता बनर्जी, जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे लोग चाय पीने के लिए चाय की दुकान पर हैं और हम इस वक्त कोलकाता के मुकुंदपुर इलाके में हैं, जहां एक तरफ ममता बनर्जी गिना रही है 10 सालों का काम, तो वहीं बीजेपी संकल्प पत्र लाकर ये बता रही है कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री सेवाएं देंगे। तो वहीं ममता बनर्जी भी घर घर राशन योजना और कई तरह के जो कामें हैं बता रही कि जो हमने दावे किए, जो वादे किए, उसको हमने पूरा किया। तो बंगाल की जनता जनार्दन से ही जानते हैं कि क्या वाकई 10 साल में उन्होंने काम किया या बीजेपी जो सपने दिखा रहे हैं उस पर उसको यकीन है। क्या लगता है दादा, दीदी ने 10 साल काम किया? काम किया, काम किया। बीजेपी तो कह रही है, मोदी जी कह रहे कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार क्या सिर्फ ना किचु करनी, कुछ करनी नहीं। बीजेपी बता रही, बोल रही है कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। सोनार बांग्ला बनाएगा बोलेगा कि, लेकिन करेगा तो देखेगा। करा तो नहीं। अभी क्या लगता है, खेला होवे कि विकास होवे? खेला तो होवी, खेला तो होवी, खेला देखेगा, कोई बात नहीं। तो कौन आ रहा है इस बार कौन आएगा तो हम ठीक है, कोनो को नहीं करता। नहीं, आपको क्या लगता है कि कुछ अंदर से दीदी आएगा? दीदी आएगा। दीदी ने बढ़िया क्या है? आएगा। बीजेपी कह रही है कि 33% महिलाओं का आरक्षण देंगे। देगा तो वोटे, लेकिन दीदी आएगा। दीदी आएगा। चलिए, इनका कहना है कि दीदी आएंगी और लोग हैं उनसे जानते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? दीदी आसबे। दीदी आसबे। दीदी, मोदी जी कह रहे कुछ किया है नहीं बंगाल को, 10 साल तक लूट लिया। पहले 34 साल तक CPM ने लूटा, लेफ्ट ने, अब ममता दीदी ने लूट लिया। এগুলো তো বলবেই, কিন্তু আমরা তো এখানে দেখছি দিদি। दादा हिंदी बोलो। हिंदी আমি জানি না। आप जाने ना? ना। लेकिन कौन आएगा? दीदी आएगा। दीदी आएगा। हाँ। चलिए, ये एक आंटी जी भी हैं, देखिए चाय बेचती हैं, यहाँ पर चाय बना रही हैं। क्या लगता है कौन आएगा, दीदी या मोदी? এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না, এখন দিদি আসবে কি মোদি আসবে কি করে বলবো। अच्छा, আইডিয়ারে বলা যায় যে হয়তো दीदी ने दीदी আসবে, এটা আইডিয়া করা যায়। मोदी चाय वाले हैं, चाय वालों के लिए खूब काम करते हैं। आपके लिए कुछ किया? आप भी चाय बेच रही हैं? আমি তো চা বেচি। হ্যাঁ। मोदी जी को जानती हैं आप कौन है? না। नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। दीदी আসবে। दीदी आएगी। चलिए, ये मतलब हिंदी नहीं समझ पा रही है, इसलिए इनका कहना है कि दीदी ही आएंगी और दीदी अच्छा काम की है। आप बताइए, क्या लगता है? दीदी आएगी। दीदी काय मोदी नहीं आएगा बंगाल में। देखिए मोदी इतना जुमला देता है, इतना जुमला 6 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट में किया 450 का गैस अभी 1000 रुपया कर दिया, पेट्रोल 100 रुपया कर दिया। एक भी अच्छा काम किया है आम आदमी के लिए? वो तो काम करता है, वो तो एक्चुअली दलाली करता है अंबानी अदानी का। तो वो तो कह रहे कि मंदिर बन गई। मंदिर बनने से सबका पेट भरेगा, मंदिर बनने से पेट भरेगा। वो बोले सोनार बांग्ला बनेगा। सोनार बांग्ला उसको पहले उसको बोलिए, पहले उच्चारण ठीक से करे। सोनार बांग्ला नहीं, सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला पहले से ही था, सोनार बांग्ला अभी भी है, उसको करना नहीं। और गुजरात को सोनार गुजरात बना पाए, उत्तर प्रदेश को सोनार गुजरात बना पाए, बिहार को सोनार बिहार बना पाए,
त्रिपुरा को सोनार बिहार बना पाए। एक नंबर का फरेबी झूठा मक्करी प्रधानमंत्री है वो और अमित शाह, दोनों जुमलाबाज है। दोनों देश को बर्बादी की तरफ ढकल रहा है, देश को बर्बाद कर देगा। हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलामी किया, ये साला RSS वाला है, ब्रिटिश का उरस जात है। ये भी हम लोगों का अंबानी अदानी का गुलामी करने के लिए मजबूर करेगा। इसको कार में लात मार के निकाल देना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो PG से लेकर के जो बंगाल में जो इश्तहार प्रकाश किया है ना, मैनिफेस्टो जो दिए है ना बीजेपी, जो मैनिफेस्टो में जो बोला है 33% महिला को 33% महिला को सरकारी नौकरी देगा, 30% उसमें आरक्षण देगा, नौकरी नहीं आरक्षण देगा, 30% महिला सरकारी बस में जब जाएगा तो उन लोगों को भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। बिहार में किया ऐसा, उत्तर प्रदेश में किया ऐसा, असम में किया ऐसा, कुछ नहीं किया है, पूरा जुमला है। कोई प्रधानमंत्री को देखा है देश स्वाधीन के बाद से एक स्टेट में 50 बार आता है? देखा है? उसका कोई काम नहीं है। क्या वजह है जो कि प्रधानमंत्री जी इतना जोर लगा रहे हैं? पूरी सेना को उतार दिया, जितने उनके कैबिनेट मंत्री हैं, जितना मायावती बोलिए, सोनिया गांधी बोलिए, सबको जब वो ED का डर दिखाता है, CBI का डर दिखाता है, सब खामोश हो जाता है। एक बंगाल का शेरनी है ममता बनर्जी, जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो उसको किसी भी हालत में ममता बनर्जी को कुचलना है। उसका बंगाल का डेवलपमेंट उसका इरादा नहीं है, ममता बनर्जी को कुचलना उसका आदत है। आखिर क्यों, क्या ऐसा है कि अगर ममता बनर्जी हैट्रिक मार देती है, जीत जाती है, नहीं एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए, अगर वो जीत जाती है तो 2024 में विपक्ष की तरफ से मोदी जी को चुनौती देने वाली हो जाएंगी प्रधानमंत्री? हाँ, यूपी ऑलरेडी सोनिया गांधी ऑफर किया है ममता बनर्जी को यूपी का चेयरपर्सन होने के लिए, और ममता बनर्जी जाएगी। ममता बनर्जी एक ही आदमी है जो फाइट कर सकता है मोदी के खिलाफ। मतलब यही ऐसा लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर ममता बनर्जी जीत जाती है तो वो प्रधानमंत्री 2024 में मोदी जी को चुनौती देंगे? हिंदी आगे आप क्या करते हैं? हम तो दुकान चलाते हैं। 10 साल में कैसा काम हुआ? भालो काम करते हैं। अच्छा काम तो फिर कौन आएगा? यही दीदी आएगा। मोदी जी बोल रहे हैं वो जा बोले बोलू, आएगा दीदी। हाँ, नहीं कुछ लहर मोदी जी की हवा नहीं है। वो मोदी जी किसी करेनी, ये कोनो उन्नति नहीं करेगा। वो खाली आएगा, हम आएगा, वो नहीं आएगा। चलिए, तो देख सकते हैं कि आप हम जो है ग्राउंड लेवल से आपको दिखा रहे हैं कोलकाता के मुकुंदपुर इलाके से कि लोगों का कह रहा है। आप बताइए क्या लगता है? किस बारे में आप पूछ रहे हैं? दीदी या मोदी? दीदी, वो तो नो डाउट दीदी। जब तक चांद सितारे हैं तब तक बंगाल में दीदी ही है। अच्छा, आप क्या करते हैं? बस एक छोटी मोटी एजेंसी में नौकरी कर लेता हूँ। क्या? छोटी मोटी एजेंसी में नौकरी करता हूँ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का वही मान लीजिए कम से कम 10 से 12 हज़ार। तो दीदी ने ठीक काम किया है। बिल्कुल सही। उनके नाम पर चाहे जो भी जितना भी कर ले, वो जो कर रही हैं अच्छा करिए, और भलों को लिए भलाई के लिए कर। और ये जब लॉकडाउन हुआ था, अभी फ़िलहाल जो पोजीशन है बंगाल का, 5 रुपये में यहाँ पर खाना मिल रहा है सबको। पहली बात। दूसरी बात, CPM वालों ने भी किया था, वामफ्रंट वालों ने भी किया है, वो भी अभी फ़िलहाल लागू है। 120 रुपये में क्या किए हैं मोदी साहब? क्या किए हैं इस लॉकडाउन के बाजार में? मोदी जी कहते कि हम चाय बेचते थे, बहुत गरीब थे, गरीबों की सरकार होगी। तो ये भी तो गरीब ही है। ये भी तो गरीब है। टाली के चाले में रहने वाली महिला है, चाहे तो वो भी बहुत कुछ कर सकती थी। ये भी तो गरीब ही है, इसलिए गरीबों पर ज़्यादा दया उनका गरीबों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखती है। वरना क्यों करती है वो 5 रुपये में? चलो भाई, खा पी कर सब बचे रहो, जितना भी आपका आय हो, इनकम हो, बचे रहो। क्या किया इस बारे में? चाहते तो अगर वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो भी करवा सकते हैं। चलो भाई, 5 रुपये हम भी खाना पीना खिला रहे हैं गरीबों को, बचे तो कम से कम। उसके बाद चुनाव। अगर मोदी जी ने कुछ किया है इस देश के लिए? जरूर किए, भला बुरा मिलाकर दोनों ही किए हैं। लेकिन आप बंगाल में कौन आ रहा है? बस दीदी। प्रतिशत चाहे कम हो जाए, वो थी, वो है और वो ही रहेंगी। चलिए, तो इनका कहना है कि प्रतिशत जरूर कम हो जाए, लेकिन दीदी थी, दीदी हैं और रहेंगी। ये आप देख सकते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे आपको दिखा रहे हैं आकर, ग्राउंड जीरो से। ए दादा, कितना बेच लेते हो? 500 टका। हाँ, 500 दिन भर में 500 टका हो जाता है। क्या लगता है क्या हो रहा है इस बार इलेक्शन में? कुछ है माहौल? हाँ, माहौल क्या है मालूम नहीं। इधर देख के बात करो, कैमरा इधर है। काज करछी ना, बोलो ना। दीदी की मोदी? दीदी। मोदी कह रहे सोनार बंगला बनाएंगे।
वो नामे कौन किछु बोले, हाँ? वो बहुत कुछ बोलता है। बहुत कुछ बोलता है। तो ये कह रहे हैं कि दीदी ही आएंगी, बहुत मोदी जी बहुत कुछ बोलते हैं। दादा क्या लगता है क्या होगा इस बार चुनाव में? देखिए क्या होगा, ये तो पूरा चल रहा लेकिन कुछ नहीं होगा। वो सब मुंह में बहुत बात बोलता है, काम में कुछ नहीं। बीजेपी कह रही है सुनार बंगला बनाएंगे। वो कुछ नहीं होगा। हाँ? बीजेपी होगा ना तृणमूल होगा। तो कौन आएगा? तो जो आएगा आएगा, लेकिन दोनों कोई तो आएगा। कोई आएगा तो कोई श्योर। हाँ। लेकिन बात है दोनों मुख में जो बात बोल रहा ना, वो दोनों का बात का कोई ठीक नहीं है। दीदी बोले 10 साल में हमने इतना काम करके दिखा दिया कि दुनिया दावे और वादे जो मैंने किया। टेट फेट कुछ किया है? अच्छा। किया नहीं। और वो भी 2 करोड़ आदमी को नौकरी देगा और 15 लाख घुसाएगा, वो भी नहीं किया। इसलिए हम लोग सोचेगा क्या करेगा बाद में वोट का। सोच के अभी तक सोचा नहीं क्या करेगा अभी तक सोचा नहीं। अभी तक सोच रहा है। दोनों तो फ्लॉप ला दिया। अच्छा। मैंने खाली बात बोलता है, काम कुछ नहीं। ये भी सोचने होगा। थैंक यू। चलिए, तो ये हम ज़मीनी स्तर दिखा रहे हैं। मैम आप लोग क्या लगता है, दीदी या मोदी? हम लोग को नहीं पता। नहीं, ये बीजेपी कह रही है कि बीजेपी आएगी तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में। भरोसा है? बोलते तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे हो, हर पार्टी का ही अपना अपना होता है व्यूज़ की ये वो बोलते हैं हम ये करेंगे, एटलीस्ट करे, वही चाहते हैं जो भी आए एटलीस्ट करे। अभी इतना नहीं बोल सकते कि कौन आएगा जोर से, दोनों का ही अच्छा ही है, दोनों ही अच्छे से ही अपना कर रहे हैं। अब देखते हैं जो आएगा। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में सुनार बंगला उनको नाम दिया। उसने बताया है कि हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट जॉब में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री, आप यानी बस पर आप फ्री में यात्रा करेंगे, और केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। उनके वादे पर आपको भरोसा है, यकीन है? क्या ऐसा नहीं है, हाँ भरोसा तो कर सकते हैं। अगर आते हैं तो होप करते हैं कि वो सब जारी करेंगे तो बहुत अच्छा है। दीदी कह रहे कि 10 साल तक हमने इतना काम किया, जितना दावे और वादे किए। हाँ ये तो ठीक है, काम किए, पर जॉब भी बहुत ज़रूरी है जो कि कम है हमारे वेस्ट बंगाल में, वो भी चाहिए। अगर ये सब और मोदी सरकार जारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है किधर रुख है, किधर हवा है? क्या बोले, दीदी का भी हवा कोलकाता से, मतलब इधर तो बहुत है, ये तो बोल ही सकते हैं। अब नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि 10 साल तक दीदी आ सकती है फिर से, मुझे लगता है। हाँ मतलब जिस तरफ हवा है मुझे लगता है दीदी आ सकती है फिर से। क्योंकि मोदी जी के बारे में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया आएगा, 100 दिन के अंदर कालेधन वापस लाएंगे, लेकिन कुछ भी करके उन्होंने नहीं दिखाया। और महंगाई कम हो गई, जो 400 का सिलेंडर था वो सीधा दोगुना हो गया, 819 रुपये का हो गया। तो और पेट्रोल की कीमत थी वो आसमान छू रही। तो ये जो बातें हैं लोगों का, आपको क्या बीजेपी पे भरोसा है या दीदी पे भरोसा है? आपका अपना एक्सपीरियंस? हाँ दीदी पे भरोसा है। दीदी पे? हाँ मुझे लगता है वही आएगी फिर से। चलिए, तो ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि दीदी भरोसा है, मुझे इनको लगता है कि वही आएंगे। आपको दादा क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? दीदी आ रहा है। हाँ? दीदी आ रहा है। क्या करते हो आप? बिजनेस करते हैं। कितना कमा लेते हो महीने में? 20-25 हज़ार। बीजेपी कह रहे सुनार बंगला बना रहे हैं? सुनार बंगला बनाएंगे? हो भी सकता है, लेकिन देखते हैं इधर का आबोहवा। पहले आप कह रहे दीदी आएगी, फिर कह रहे कि दीदी आबोहवा लगता है दीदी आएगी। अच्छा, आपका अपना एक्सपीरियंस बताइए कि 10 साल तक ममता बनर्जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, सीएम थी। आपको क्या, आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आया, कुछ बदलाव आया, कुछ फ़ायदा हुआ उनके? पहले दिन हमारा किडनी ट्रांसफर हुआ, 5 लाख रुपया हम पाए हैं स्वास्थ्य साथी का। है दीदी के फंड से। मालदा में हमारा घर है, कलकत्ता में RN टैगोर में ट्रांसफ़र किया। तो दीदी का 5 लाख रुपये हम पाए हैं। तो आपकी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी बची है ना? हाँ, इसलिए तो हमको अच्छा लगता है हम बच गए हम। फिर मतलब दीदी का मतलब है। हाँ, इसलिए बीजेपी इतना उपकार है। बीजेपी हो सकता थोड़ा इधर उधर लगता है। आपका अपना एक्सपीरियंस बताइए। हम लगता है दीदी आएगा। दीदी आप किधर है? दीदी की तरफ। चलिए, तो ये मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से, जो कोलकाता का मुकुंदपुर का इलाका है। क्या लगता है किधर का रुख है इस बार?
मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मैं तो यहाँ आरएनटी में डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो मुझको तो बाकी शहर का तो उतना आइडिया नहीं है। वैसे रहने वाले कहाँ के आप? मुरादाबाद, यूपी। यूपी बिहार वाले तो बोले बीजेपी का डंका बज रहा है इस बार यूपी में मेरे नहीं, मुराद मतलब यूपी बिहार के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, हाँ वो बोले मैं बीजेपी। तो हॉस्पिटल में यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। हाँ, यहाँ मुझको लगता है जो जनरल कास्ट है हाँ, वो बीजेपी के फेवर में है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी और थोड़े मिडिल क्लास, लोअर क्लास ये ममता के हैं। और मोस्टली यहाँ बीजेपी का ज़्यादा कुछ है नहीं। बीजेपी का बस प्रचार है। मान के चलो 70 सीट पा सकती है बीजेपी। मतलब ये आपका अपना मेरा है, इससे ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी। कितना सीट? 70 तो पिछली बार -5 हो सकती है। इससे ज़्यादा नहीं पाएगी। पिछली बार तो बीजेपी 3 सीट लाई थी, 70 लाती तो बहुत बढ़त बना लेगी। तो बाकी कोई दूसरा जो है पार्टी और तो कोई है नहीं ना। अगर कोई ममता से छोड़ के जाता है तो किस पर जाएगा? बीजेपी ऑप्शन है। कांग्रेस लेफ्ट में तो कुछ बचा नहीं उतना यहाँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ लोगों का नज़रिया, तो ये लोग जो हैं उसको वोट देने वाले हैं कौन यहाँ पर? उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे ना ढंग के। इनके पास बीजेपी को बीजेपी को तो आपने देखा नहीं, आपने 2-3 लोगों को टिकट दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं, जो महिला थी, उनको दे दिया टिकट। वो तो ये समझ लो कि यहाँ के टिकट लेने में भी मारामारी नहीं है। तो जहाँ इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं वह किससे लड़ेंगे इलेक्शन? चलिए, तो ये मुरादाबाद के लेकिन यहाँ पे रह के जॉब करते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं, नेता भी नहीं। आप बताइए, आप कहाँ के हैं? इधर की है। इधर के। क्या लगता है खेला होवे? खेला होवे, दीदी आएगा, दीदी आएगा। दीदी ने ठीक किया है, दीदी ठीक किया। 700 कार्ड दिया, कन्याश्री दिया, सब ठीक दिया है ना। बीजेपी कौन किया? 10-7 साल से तो केंद्र में है ना बीजेपी। क्या किया? वही कह रहे कि दीदी, बीजेपी यही कह रही है कि अगर सरकार बंगाल में भी हमारी होगी और केंद्र में भी हमारी, तो डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार तो त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार का। अब देखिए हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल में, इसमें देखो त्रिपुरा बहुत आदमी है, छोटा छोटा बच्चा सब त्रिपुरा से चला आया, उसमें काम नहीं है। इधर काम करने आ रहे, इधर हॉस्पिटल में लोग है ना, सब काम कर रहा है, सब त्रिपुरा का। उसको आप बात करिए, उसको साथ बात करिए, देखिए त्रिपुरा का क्या हाल है। दीदी आएगा, दीदी आएगा। डबल इंजन काम नहीं करेगा। नहीं। तो ये देखिए, इनका कहना है कि डबल इंजन काम नहीं करेगा। तो हम दिखा रहे थे आपको कोलकाता के मुकुंदपुर के इलाके का ये जगह है, इलाका है। और सुबह सुबह का वक्त है, लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस दफ्तर जा रहे हैं, काम को निकल रहे हैं। तो मेरी कोशिश थी कि ग्राउंड लेवल पर जाकर, ग्राउंड जीरो से लोगों से जाना जाए कि क्या होने वाला है। इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, बीजेपी जहां सुनार बंगला के वादे कर रही है, तो वहीं टीएमसी ये कह रही है कि हमने जो 10 साल में वादे और दावे किए, हमने काम किया है और हम अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो लोगों का जो आपने देखा कि लोगों की अधिकतर संख्या ममता बनर्जी के साथ नज़र आ रही है। हालांकि 2 मई को नतीजे आएंगे। जो ओपिनियन है उसमें लोगों का कहना है कि दीदी ही आएंगे, और जो डबल इंजन की सरकार है, जो मोदी जी दावे कर रहे हैं, वो सारे फजूल है, फर्जी है। कैमरा नाशिर के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।